जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव अर्थव्यवस्था की एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं साथियों, इस पैट 2023 की श्रृंखला में। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में मैंने अर्थव्यवस्था की 2 क्लासें दे चुका हूं लास्ट में, और उसके पहले हमारी टीम के द्वारा क्रमशः कह सकते हैं पूरी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज क्लास दी जा रही है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं साथियों, तो हमारी टीम के द्वारा कह सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप पर यदि आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो उसको डाउनलोड कर लेंगे। हमारा ऐप जो ज्ञान आरबीएल नाम से है, उस पर आपको कह सकते हैं विभिन्न 8 एग्जाम को टारगेट करते हुए कह सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज दी गई है, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 वर्ष है साथियों। और इन सभी 8 एग्जाम की तैयारी प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं, जिनमें पैट 2023 का भी कह सकते हैं शामिल किया गया है। तो कह सकते हैं साथियों, इस क्लास को आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे ट्रिपल बीडीओ, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पीसीएस, ईपीएसआई, कांस्टेबल या अदर वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी का हो साथियों, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस आती है, उसके लिए इस क्लास को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो साथियों मैं क्लास को शुरू करता हूँ। साथियों, मैं अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो अर्थव्यवस्था की क्षेत्र के बारे में, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसमें कृषि है, या कृषि जो होती है उससे संबंधित जो उत्पाद हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं साथियों। जैसे द्वितीयक क्षेत्र है तो उसमें उद्योग वगैरह आ जाते हैं, विनिर्माण क्षेत्र है। और जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसमें सर्विस और सेवा से क्षेत्र आ जाता है। तो मैं बात करूं कि अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियों का जो लेखांकन करने के लिए इसे 3 क्षेत्रों में बांटा। कितने क्षेत्रों में? 3, जिनमें जो प्राइमरी सेक्टर है, तो यहाँ पे दिया भी गया है, सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में है, कौन सा द्वितीयक क्षेत्र या तृतीय, सीधा ऑप्शन से मिल जाता है ढूंढने से। तो एक बार देख लेंगे सरसरी निगाह से। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक, हमने आपको बताया था कृषि, तो प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाए या प्राप्त किया जाता है। जैसे वह क्षेत्र जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहता है, या ऐसे याद रखना है, तो प्रकृति से संबंध सीधा आ रहा है यहाँ पे। या एक पॉइंट ये भी है, इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखने। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में, या जो पर्यावरण है और कृषि यहाँ दिया गया है उससे संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या क्या आता है प्राथमिक क्षेत्र में, तो आपको मैंने बताया कि जो कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, खनन, जो कह सकते हैं ज़मीन से हम उत्पाद जो कह सकते हैं धातु में प्राप्त करते हैं खोदने खदान से, कच्चा माल हुआ, डेयरी है, मछली है, पकड़ने की जो गतिविधियाँ, ये सब कृषि या प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, याद रहेगा साथियों। अब द्वितीय क्षेत्र की बात करूँ, सेकेंडरी, तो वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उन्हीं का जो प्रयोग है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो विनिर्माण उद्योग है, जैसे कह सकते हैं कि कोई भी जैसे कृषि का उत्पाद है, उसको एक कच्चे माल के रूप प्रयोग करके उसको वस्तुएं डेवलप कर दी जाती हैं। ठीक है, जैसे पशु हैं, पशुओं पर पशुपालन क्या है? कृषि में, उस प्राथमिक क्षेत्र में। अब पशुओं से चमड़ा निकालने के बाद जो वस्तुएं, बेल्ट है, पर्स है, जूते बना दिए जाते हैं, ये विनिर्माण में द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो ऐसे समझ लेना है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या है? विनिर्माण या उद्योग आते हैं, तो इसलिए इसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक देखो लिखा है, क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ कच्चे माल का निर्माण करके नई वस्तु बनाई जाती है, जैसे निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, है ना, जलापूर्ति आदि। अब देखो, विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे जैसे दिए, जैसे निर्माण में क्या क्या जाता है, तो निर्माण में भवन हैं, स्मारक हैं, मॉल हैं आदि। विनिर्माण में क्या क्या है, ऐसे भी है, याद रखना है। तो विनिर्माण में रोटी, कपड़ा, चीनी, ऑटोमोबाइल, ये सब किस में आते हैं? विनिर्माण उद्योग में आते हैं। तो साथियों, मैंने प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की चर्चा की। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि या प्राकृतिक संसाधन हो गए, और उन्हीं का कच्चे माल के प्रयोग रूप में प्रयोग किया जाता है, वो द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा, जैसे उद्योग वगैरह, विनिर्माण। अब तृतीय क्षेत्र की हम बात करें, तो वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवाओं का उत्पादन, तो एक शब्द आया सेवा, बस इतना याद, सर्विस सेक्टर। तो ये क्या है? तृतीय क्षेत्र में आता है। ये आ भी चुका है पैट 2023 में साथियों, की सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है।
अब क्वेश्चन कौन कौन सेवा में, तो साथियों सेवा में गवर्नमेंट नौकरी नहीं होती। सेवा का मतलब जैसे आप कोई भी व्यक्ति आपको सेवा दे, जैसे आप कहीं भी घर से बाहर निकलते कहीं जाते हैं तो ऑटो पर बैठ के जाते हैं, तो कह सकते हैं वो व्यक्ति आपको सेवा देता है ऑटो वाला। ये सब चीज़ें हैं, है ना, ये सब। तो यहाँ जैसे परिवहन, संचार, अब मोबाइल है, टेलीकम्युनिकेशन है साथियों। अब कंपनी है जैसे जियो है, रिलायंस है ना, एयरटेल है या BI है, ये सब क्या हम लोगों को के सेवा ही दे रही हैं साथियों। संचार, हम लोग जब रिचार्ज ख़त्म हो जाता है उसके बाद सेवा बंद हो जाती है ना, तो क्या है सेवा। जैसे बैंकिंग है, बैंक में रुपया जमा करते हैं तो बैंकिंग क्या है, हमारे रुपए से ही हमें सेवा देती है, ये सब चीज़ें हैं। बीमा है, भंडारण, व्यापार हुआ, सामुदायिक सेवाएं हैं, मनोरंजन है, विश्राम स्थल हैं, ये सब क्या हैं, तो ये सब सेवा सेक्टर में आते हैं या सर्विस सेक्टर या तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो एक बार फिर समझ लेंगे, पहले में कृषि या प्राकृतिक संसाधन, और उन्हीं को यदि कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाए तो निर्माण उद्योग बनाए जाए, वो द्वितीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर आ जाता है। इतना याद रखना। अब चतुर्थ जो क्षेत्र है उसके बारे में समझ लें, तो ये क्या है कि अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे सरकार है, संस्कृति है जो हमारा कल्चर है, पुस्तकालय हुए, लाइब्रेरी, अनुसंधान, रिसर्च सेंटर, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब किस में आते हैं, चतुर्थ ये क्षेत्र में आते हैं। पंचम क्षेत्र क्या है, तो ये भी इसमें बताया गया है। ये जो पंचम क्षेत्र, वैसे 3 मुख्य थे, वो उनमें ही क्वेश्चन मिल जाता है, जब ज़्यादा डीपली आता है इनसे आ जाता है। तो पंचम क्षेत्र में समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को पंचम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो समझेंगे क्या है पंचम क्षेत्र। समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को क्या कहते हैं, पंचम क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखना है। अब जैसे क्या है, सरकार इसमें भी आ जाती है, विश्वविद्यालय हुए, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संगठन या संस्थाएं, NGO जिन्हें कहते हैं, है ना, तो ये भी है। अब कह सकते हैं कि अन्न, अन्न में क्या क्या है, जैसे आपने एक सुना होगा कि तेजड़िया मंदड़िया शब्द सुना होगा, या जिसे हम कह सकते हैं शेयर मार्केट से संबंधित, उसका बुल एंड बियर बोल देते हैं। तो किससे संबंधित है, वो होता है कहते हैं। अब मैं बात करूं अन्य क्षेत्र में, जैसे ब्लैक कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीपली आए तो यहाँ से भी बन जाता है क्वेश्चन। तो ब्लैक कॉलर जॉब में वो लोग आते हैं जैसे अधिक मेहनत करने वाले। अब वो कौन कौन से, तो जो जैसे खदानें होती हैं उनमें काम करने वाले लोग हैं, या तेल उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, ये बहुत अधिक मेहनत करने वाले होते हैं, तो इन्हें ब्लैक कॉलर जॉब में रखा गया है, इतना याद रहेगा। अब नेक्स्ट, ब्लू कॉलर में जिन्हें सैलरी महीनों की नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से मिलती है, ये ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं। तो ब्लू कॉलर जॉब में कौन आता है, जिन्हें सैलरी महीनों की नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से, तो वो ब्लू कॉलर में आएंगे। अब वाइट कॉलर में क्या है, तो जो वाइट कॉलर है उसमें ऑफिस वर्क वाले जो होते हैं, तो ऑफिस वर्क वाले किस में आते हैं, वाइट कॉलर जॉब, तो याद रखना है। अब नेक्स्ट है कि ग्रीन कॉलर जॉब की यदि हम बात करें, तो प्रकृति के लिए कार्य करने वाले, जो प्रकृति के लिए कार्य करने वाले होते हैं वो ग्रीन कॉलर जॉब में आते हैं। सीधा ग्रीन लिखा है, ग्रीन हमारी प्रकृति होती है। तो अब पिंक जो गुलाबी, तो महिलाएं और नर्स, ये किस में आती है, पिंक कॉलर जॉब में। ये तो आपने सुना ही होगा, महिलाओं के लिए पिंक कलर बहुत पसंदीदा भी होता है ना। पिंक बस भी चलाई गई थी हमारी सरकार के द्वारा, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो पिंक महिला एवं नर्सों के लिए होते, महिलाओं के लिए पिंक कॉलर जॉब का यूज करते हैं सब जो होता है। अब बचा गोल्डन कॉलर जॉब, ज़्यादा सैलरी वाले, जैसे वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर हुए, है ना, तो ये ज़्यादा सैलरी वाले लोग होते हैं, ये गोल्डन कॉलर जॉब में आते हैं। किस में आते हैं, गोल्डन कॉलर जॉब में। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।